रोशन आरा बेगम शाहजहां की तीसरी बीवी मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में 5वें नंबर की संतान थी। शाहजहां के तख्त के लिए अपने भाई बहनों के रक्त के प्यासे सभी पुत्र पुत्रियां मुमताज महल से ही पैदा हुए थे। औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्ष में रोशन आरा ने ही औरंगजेब के शतरंज की वजीर बनकर चालें चली। रोशन आरा और औरंगजेब बहन जहां आरा और भाई दारा शिकोह को हिंदू धर्म में दिलचस्पी के कारण काफिर मानते थे और उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। अपने भाइयों को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने के बाद औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो रोशन आरा को पादशाह बेगम बनाया गया। बादशाह के बाद पादशाह बेगम ही सल्तनत की सबसे ताकतवर शख्स होती थी। बात सन 1662 की है। औरंगजेब बेहद ज्यादा बीमार पड़ गया था। वह अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाता था। शाही हकीमों ने कह दिया था कि अब औरंगजेब का जिंदा रहना मुश्किल है। रोशन आरा के लिए बहुत ही चिंतित कर देने वाली बात थी। इसलिए नहीं कि उसका भाई बीमार है, बल्कि इसलिए कि औरंगजेब के बाद अगर शहजादे आजम के अलावा कोई और बादशाह बना तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अन्य बादशाह शायद ही उसे पादशाह बेगम और हरम की मुखिया के ओहदे पर रहने दे। रोशन आरा ने भविष्य की इस पीड़ा को सोचते हुए हकीमों के अलावा किसी का भी औरंगजेब के कक्ष में प्रवेश बंद करवा दिया। वह अपनी भाभियों अर्थात औरंगजेब की बीवियों को भी उसके कक्ष में नहीं जाने देती थी। उसने औरंगजेब की मुहर भी चोरी कर ली और अपने मुताबिक फरमान जारी करने लगी। रोशन आरा सूबेदारों, मंत्रियों, हिंदू सरदारों को आजम के पक्ष में करने की चाल चलने लगी। इस बात की जानकारी जब शहजादे मुअज्जम की मां नवाब बाई को हुई तो वो गुस्से में आकर अपने शोहर औरंगजेब को सब कुछ ज्ञात करवाने उसके कक्ष में आने को आतुर हुई। नवाब बाई के जिद करने पर बादशाह की बहन रोशन आरा ने बादशाह की बीवी के बाल पकड़कर उसे धक्का दिया, घसीटा और जलील किया। इस घटना ने लाल किले में खुशफुसाहट का शोर मचा दिया। यह घटना दिल्ली के घर घर में फैल गई और साथ ही पूरी सल्तनत में। कुछ समय बाद जब औरंगजेब पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो शहजादे मुअज्जम ने उसके पिता को उनके शाही मोहर के दुरुपयोग और उनकी मां के साथ हुए सलूक के लिए शिकायत की। इस पर औरंगजेब आग बबूला हो गया। औरंगजेब ने सबके सामने बहन रोशन आरा को बुरी तरह फटकारा और शाही मोहर वापस ले ली। शाहजहां के मरने पर औरंगजेब ने रोशन आरा को हटाकर उसके पद बड़ी बहन जहां आरा बेगम को दे दिए, जो शाहजहां की सेवा में लगी थी। रोशन आरा अब लाल किले से दूर जंगल में बनाए अपने महल में रहने लगी, परंतु वापस राजनीतिक ताकत पाने की उसकी हवस जोर मारने लगी। उसने औरंगजेब का तख्ता पलटकर शहजादे आजम को बादशाह बनाने के लिए षड्यंत्र रचा। औरंगजेब को जब इस बात का पता लगा तो उसने बहन रोशन आरा को ठिकाने लगाने के लिए एक तरकीब सोची, जिससे रोशन आरा रास्ते से हट जाए और किसी को पता भी न चले। उसने रोशन आरा को धीमा जहर देना शुरू करवा दिया। कुछ ही समय में इस धीमे जहर के कारण रोशन आरा को जन्नत नसीब हुई। रोशन आरा पूरी जिंदगी अविवाहित रही, किंतु कुंवारी नहीं। उसके प्रेमियों का भी जिक्र इतिहास में मिलता है।